महोबा अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। इसरो के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत कबरई ब्लॉक के रतौली गांव में जिले की पहली स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब का उद्घाटन इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई और जिलाधिकारी गगन भारद्वाज ने किया। ये पहल महोबा को देश का पहला ऐसा जिला बनाती है जहाँ 40 ग्रामीण स्पेस लैब स्थापित की जाएगी। व्योमिका फाउंडेशन के सहयोग से बनी इस आधुनिक लैब में टेलीस्कोप, 3D प्रिंटर, रोबोट, ड्रोन और इसरो के मिशन मॉडल उपलब्ध कराए गए हैं। निदेशक नीलेश देसाई ने छात्रों से संवाद कर उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और सैटेलाइट तकनीक की जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी शिक्षा के अंतर को कम करना है। 1 वर्ष के विशेष पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन के बाद इसरो टीम ने सूर्य महोत्सव और पुस्तक मेले का भी अवलोकन किया। प्रशासन का दावा है कि इन लैब से भविष्य के वैज्ञानिक तैयार होंगे और बुंदेलखंड के बच्चों को नई उड़ान मिलेगी। बच्चों के लिए तो जैसा कि डीएम मैडम ने भी बताया कि ये विलेज वैज्ञानिक योजना के तहत और एनजीओ की मदद लेके और इसरो के सहयोग से और हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह पे इस प्रकार के अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं खुले, जिससे कि बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी तो मिले ही, साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि उनको सोचने की शक्ति और फेलियर हैंडल करने की शक्ति और भी बड़े प्रश्न पूछने के लिए वो उत्सुक हो, तो उनकी जिज्ञासा जागरूक हो और खासकर अंतरिक्ष विज्ञान में हमारा देश और भी प्रगति करे, क्योंकि हमको बहुत सारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आवश्यकता है और छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को, देश को, समाज को और पूरे विश्व को और भी आगे बढ़ाए, उसके लिए ये प्रयत्न है। तो इसकी ये दिशा में एक छोटा सा कदम है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके प्रयासों का और जो भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और बधाई देना चाहूँगा इस रतौली की ग्रामशाला को कि वो उनको लिए बच्चों के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रयोगशाला, और ऐसी और कई मुझे याद है वहाँ तक 40 और प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है यही विस्तार में, और इसी तरह फिर पूरे उत्तर प्रदेश में भी अन्य जगह पे इस प्रकार की प्रयोगशाला स्थापित होगी, तो बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी, प्रश्न पूछने की उनकी शक्ति बढ़ेगी और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये पूरे प्रयास इसी दिशा में किए गए। सर, बच्चों से आपने बात की, किस तरह का मैसेज दिया आप बच्चों को? बच्चों को मैंने यही मैसेज दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान तो बहुत ही एक जिज्ञासा का विषय रहता है और सभी लोग को सूर्य, चांद, तारे के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है, पर साथ साथ में अंतरिक्ष विज्ञान और उसके जो अन्य प्रौद्योगिकी के बारे में भी जाने, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि हमको हर एक प्रकार के लोगों की ज़रूरत रहती है, टेक्नीशियन से लेके बड़े बड़े पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट किए गए साइंटिस्टों की। तो जो जिसकी जितनी क्षमता है उस तरह से हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दे सकता है। और साथ साथ में जो मैंने बताया कि दूसरी जो इस सीख लेनी है वो ये कि कैसे हमारी सोचने की शक्ति बढ़े, प्रश्न पूछने में हम झिझक न करें, और साथ साथ में पूरे विश्व के बारे में, देश के बारे में अन्य प्रकार की जानकारी भी प्राप्त करें, और अंतरिक्ष विज्ञान किस तरह से देश के डेवलपमेंट में, विकास में और आगे बढ़ने में, देश को प्रगति में सहयोग दे रहा है, किस तरह से इसमें अग्रसर है, उसके बारे में भी जानकारी उनमें शामिल हो, इस बारे में भी उनकी जानकारी बढ़े और कुल मिलाकर कि अंतरिक्ष विज्ञान की और भी बच्चे जागरूक हो, और जो बेसिक समस्या है सभी लोगों की, हमारे देश की, कि स्टेम एजुकेशन यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस से सभी कई बच्चे बहुत डरते हैं, तो उसकी डर जो है वो उससे दूर हो, क्योंकि पूरा अंतरिक्ष विज्ञान तो मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर ही टिका हुआ है। और साथ साथ में अंग्रेजी भी सीखे, जितनी भाषाएं हो सके वो भी सीखे, जिससे कि भाषा के कारण जो मन मुटाव रहते हैं वो भी दूर हो जाए। तो कुल मिला के पूरे प्रयास इसी दिशा के लिए है कि बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखे, प्रश्न पूछना सीखे, अपना सोचने की शक्ति विकसित करें, और साथ साथ में फेलियर को कैसे हैंडल करें कभी, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में कार्य करना इतना सरल नहीं रहता है, इसमें फेलियर की संभावना बहुत ही रहती है। तो फेलियर को कैसे हैंडल करें, आपको असफलता मिले तो उससे कैसे आप निपटे और आगे और प्रगति करने के लिए अग्रसर।